दौरान हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सरोज लोधी ने, जो कि वाइस चांसलर हैं जामिया NED इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हम अगर इसके इंजीनियरिंग पहलुओं पर नज़र डालें तो इस तरह की इमारतें और ये इस तरह के वाक़यात जब पेश आते हैं तो किन नज़ाकतों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है मलबे को हटाते हुए? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और मैं तो ये कहूँगा अफसोसनाक के साथ शर्मनाक भी है। मैं सिर्फ एक वजाहत कर दूं कि मैं NED यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं हूं। मैं वहां से रिटायर हो चुका हूं। भारत इंजीनियरिंग के शोबे से मेरा ताल्लुक है और जो मैंने टीवी पे वीडियो देख रहा हूं और देखी है उससे मैं बगैर किसी हील हुज्जत के कह सकता हूं कि इस बिल्डिंग में कोई इंजीनियरिंग का एलिमेंट हुआ ही नहीं है और उसी की वजह से ये इस तरह से ग्रेविटी में जिसको अपने वजन से कोई बिल्डिंग का गिर जाना बहुत मुश्किल होता है और अनफॉर्चुनेटली ये जिम्मेदारी ज़ाहिर है सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की है। लेकिन ये एक बिल्डिंग नहीं है, ऐसी अनगिनत बिल्डिंग है कराची में जिसपे कोई कंट्रोल नहीं है, जहाँ पे कोई बिल्डिंग डिजाइन नहीं हुआ हुआ, जहाँ बिल्डिंग कोड की कोई एलिमेंट शामिल नहीं है, ठेकेदार बना देते हैं और जाहिर है कि ये जो जिम्मेदार लोग हैं, जो सरकारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, ये उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इस तरह की कंस्ट्रक्शन को रोकें, वरना ये हादसा आए दिन होंगे। अभी कुछ चंद महीने पहले भी एक हादसा हुआ था नॉर्थ नाजाबाद के करीब जो मूसा कॉलोनी है, वहां पर मेरा ख्याल है साल नहीं हुआ इस वाक़े को। बिल्डिंग के साथ कह नहीं सकता कि डॉक्टर सरोज लोधी आप हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वाइस चांसलर जामिया NED, और उनका ये कहना है कि इसमें इंजीनियरिंग फॉल्ट नहीं है, बिल्डिंग कोड के हवाले से उनका ये कहना है कि मामलात को देखने की ज़रूरत है। उनकी आवाज़ बीच में नहीं सुन पा रहे थे, दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, अब जो मलबा हटाने का अमल है इसमें क्या हम समझते हैं कि पहलुओं को मद्देनज़र रखा जा सकता है? देखिए, वहाँ पे जो रेस्क्यू टीम है और जो बज़ाहिर टीवी पे नजर आ रहा है कि एक तो बेतहाशा लोग हैं जो कि अपने तौर पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले उनको कंट्रोल करना चाहिए। ये खुदा ना खास्ता कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे आके लोग इसको मंजर को देख सकें। इसको कॉर्डन ऑफ करें। जो लोग ऊपर मलबे पे चढ़े हुए हैं उनको हटाएं ताकि उस मलबे से कहीं जो नीचे कोई चीज कमजोर हो, दब जाए, उससे कोई मजीद हलाकतें या चोटें ना आए या नीचे कोई आदमी दबा हुआ हो। और दूसरा ये कि जो बुलडोजर है इसको एहतियात से चलाएं और कोशिश करें कि मजीद जो अगर कोई नीचे है तो वो मलबा कोलैप्स ना हो। एहतियात की जरूरत है, लेकिन सबसे पहले इन लोगों को जो इर्द गिर्द खड़े हैं इनको यहाँ से हटाने की बड़ी शदीद जरूरत है। डॉक्टर सरोज, ये भी बताइएगा कि आप जैसे कि आपने कहा कि ऑलरेडी अनगिनत बिल्डिंग मौजूद हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। चंद दिन पहले भी ऐसा ही वाकया रिपोर्ट हुआ। अगर इस तरह के वाकयात पहले भी पेश आते रहते हैं, इंतजामिया इस बारे में पहले से लेकर अब तक क्या एक्शन ले चुकी है? अनफॉर्चुनेटली बेटा, मेरे इल्म में तो कोई ऐसा एक्शन नहीं है। इस तरह की बिल्डिंगें बननी ही नहीं चाहिए और अगर बनना शुरू हो तो उनको कंट्रोल करना चाहिए और अगर कंट्रोल नहीं हो रही तो फिर नताइज ऐसे ही होंगे अनफॉर्चुनेटली। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सरोज लोधी, साबिक वाइस चांसलर जामिया NED, हमारे साथ मौजूद थे और इस मामले में जो बिल्डिंग कोड्स हैं उनकी अहमियत को आगाह कर रहे थे।